मेरा नाम निशा है। मैं शंकर विद्यालय इंटर कॉलेज कटैया प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में कक्षा 10 की छात्रा हूँ। आज के विज्ञान संगोष्ठी के अंतर्गत मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, समय की मांग, संभावनाएं एवं चुनौतियां। सर्वप्रथम मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में मौजूद बीमारियों से लड़ने की क्षमता को ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यदि हम आए दिन बीमार होते रहते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने के कारण, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने का एक प्रमुख कारण जागरूकता में कमी है, क्योंकि तब हमें पता नहीं होता है कि हम क्या खाएं, क्या पिए आदि। अनियमित दिनचर्या भी इसका एक प्रमुख कारण है। हमें कब खाना, कब पीना और कब सोना है, यदि हमें यही नहीं पता होगा तो हम बीमार तो पड़ेंगे ही। अनियमित खान पान इसी के अंतर्गत आ जाएगा। लापरवाही इसका एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब मैं इसके लक्षणों की तरफ करना चाहूंगी। इसके प्रमुख लक्षण बाल झड़ना, शरीर में दर्द होना, थकान, मोटापा बढ़ना, शरीर में सूजन आना इसके प्रमुख लक्षण हैं। अब मैं इसके उपायों की तरफ आना चाहूंगी। इनसे बचें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फास्ट फूड, जो कि आज के युवाओं द्वारा पसंद किया जाने वाला खाद्य पदार्थ है, जो कि उन्हें नहीं खाना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चे को जागरूक करें तथा इन खाद्य पदार्थों से बचाएं। सैंडविच, बर्गर, जो कि लोगों द्वारा पसंद किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। इसमें आलू, तेल आदि की मात्रा होती है। डोनट, ये भी लोगों द्वारा अत्यधिक पसंद किया जाता है। फिंगर फ्राइज, ये भी आलू को तलकर बनाया जाता है। इन सबको खाने से मोटापा बढ़ता है, पेट निकलता है तथा हमें लीवर से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज लेना चाहिए। यदि हम व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमें व्यायाम करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए। इन्हें अपनाएं, रोग भगाएं। मौसमी सब्जियां, खीरे को हम सलाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लौकी, जो कि एक महत्वपूर्ण सब्जी है, इससे मोटापा कम होता है। मूली, इसे हम सलाद में प्रयोग कर सकते हैं। गाजर, इसे भी हम सलाद में प्रयोग कर सकते हैं। इनका सेवन करें। मौसमी फल, हमें मौसमी फलों का भी प्रयोग करना चाहिए। सेब, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, ब्रोकली, अदरक का प्रयोग हमें महत्वपूर्ण रूप से करना चाहिए। कोरोना काल में इसने एक महत्वपूर्ण औषधि का काम किया है। इनका प्रयोग करें, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। ये सारे आयुर्वेदिक पौधे हैं। इनका प्रयोग पुराने जमाने से ही होते हुए आ रहा है। कोरोना काल के चलते इनका प्रयोग किया गया। कोरोना काल के चलते ही नहीं, बल्कि इनका प्रयोग हमेशा से किया जा रहा है, क्योंकि इनके अंदर अत्यधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसलिए इन्हें उसमें प्रमुख रूप से भागीदारी मिली। एलोवेरा, घृतकुमारी, जो कि हमारे घरों में आसपास हर जगह मौजूद होता है। हमें इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गिलोय, ये भी हमारे घर के आसपास हमें हर जगह मिल सकता है, इसका भी प्रयोग हमें करना चाहिए। तुलसी, जो कि हमारे लिए पूजनीय एवं वंदनीय है, इसका प्रयोग पुराने समय से ही किया जा रहा है। इसका प्रयोग इसके गुणों के कारण किया जा रहा है, क्योंकि ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने में सहायता करती है। धन्यवाद।
अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूँगा दिशा सिंह। जी सर। अभी आपने कहा कि तुलसी हमारे लिए पूजनीय और वंदनीय है। जी तो तुलसी का प्रयोग हम किस किस रूप में कब कब कर सकते हैं? सर, तुलसी का सबसे ज़्यादा प्रयोग हम चाय के रूप में कर सकते हैं। हम उस चाय में उसको डालते हैं, उसकी अच्छी सुगंध के कारण, उसके पौष्टिक उसमें मौजूद पौष्टिक चीज़ों के कारण। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले कुछ और पदार्थों के, जड़ी बूटियों के नाम बताएं जिनको आप जानती हूँ, जिनको आपने सुना हो या आपकी जानकारी में कुछ लोगों ने उपयोग किया हुआ हो और उसका बहुत अच्छा सा परिणाम रहा हो। अभी आपने कहा कोरोना काल में इनका बहुत प्रयोग किया गया, तो कोरोना काल में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो उपाय किए गए उनमें आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने क्या क्या किया और उसका परिणाम क्या नज़र आया? सर, जैसे कि लौंग, इलायची, तेज पत्ता, इन सब का प्रयोग हमने कोरोना काल में, नींबू, संतरा, इन सब का भी प्रयोग किया, क्योंकि इसमें विटामिन सी मौजूद होता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अथवा रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। आज की इस विज्ञान संगोष्ठी के अंतर्गत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, समय की मांग, संभावनाएं एवं चुनौतियां, आपने अपने विचार व्यक्त किया। इस शुभ अवसर पर सभी श्रोताओं और दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर? कि आप सभी जागरूक हों और अपनों को भी जागरूक करें, क्योंकि आप जागरूक होंगे तभी तो सब जागरूक होंगे। सबको जागरूक करना हमारा काम है, इसलिए सबको जागरूक करें। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।